मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह मैथ की एक संपूर्ण तैयारी है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई तो दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई तो दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है ना, स्वाभाविक है। हमारा जो यहाँ ट्रिक है, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक हम लोग किस प्रकार इसे यूज करते हैं देखते हैं। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। वो था जैसे 30% कम हो गई तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत जो है सो बढ़ोतरी बढ़ाया जाए तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत बढ़ोतरी बराबर x/100 माइनस x, ये प्रतिशत है, ठीक है ना, गुना 100, यह टोटल का प्रतिशत है। तो हमारा आ गया यहाँ पर x प्रतिशत यानी 30/100 माइनस 30 गुना 100, इतना प्रतिशत आ गया। ठीक है ना। अब अगला चलते हैं। स्टेप क्या कहता है, 30/70 गुना 100। ठीक है ना, ये हमारा एक कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पर आ गया 300/7, यानी इसका मतलब हो गया कितना हो जाएगा 7×28 यानी 42.6/7%। यही हमारा रिजल्ट आया और ये हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में 42.6/7% है। यही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक बार और पढ़ते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक है, प्रतिशत कम कहता है यानी प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे। प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा x% 100 + x% गुना 100, ये प्रतिशत हो जाएगा होल का। ठीक है, इसीलिए हल करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, x% यानी कि 20% दिया हुआ, ठीक है ना, और 100 + 20 है ना, गुना 100 है ना। अब क्या होता है 20/120 गुना 100 हो गया। ठीक है, ये हमारा 20 छक 20 से 6 मरतबे में कट गया, और 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है 50/3 आया। ठीक है ना, ये बराबर कितना हो गया 16.2/3%। यही हमारा रिजल्ट आया है, यही हमारा आंसर भी है। और देखिए हमारा डी ऑप्शन में 16.2/3 है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। एक बार और पढ़ते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े अथवा उसके खर्च पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ठीक है ना। क्या करते थे हम लोग, इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, है ना। क्या कहता है, मूल्य 10% बढ़ गया इसलिए, और खर्च कितना कहता है कम करने के लिए, प्रतिशत कम, है ना। तो प्रतिशत कमी बराबर लिखते हैं, है ना। प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे यहाँ पे x/100
100 प्लस x गुना 100 बटे गुना 100 है ना। और ये x क्या है, हमारा प्रतिशत है, ठीक है ना। वो कितना है, 10% है ना। x का मान यहाँ पे 10% है, तो 10 बटा हो गया 110 गुना 100 हो गया, इतना प्रतिशत हो गया। इसको हम आगा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे, ये कट गया हमारा, तो हमारा हो गया 100/11%, यानी कितना हो गया 9.1/11%। ये हमारा आंसर रिजल्ट आया है, ये हमारा आंसर है। और हमारा देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, ये हमारा ऑप्शन है जो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिक का सहारा लेते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है, इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है। तो प्रतिशत कम या कमी बराबर x बटे 100 प्लस x गुना 100, ये हमारा ट्रिक है। x का मान यहाँ पर दिया हुआ है 25% अधिक है, तो इस हिसाब से इसको हम लिखेंगे 25/100 प्लस 25 गुना 100। ठीक है। हमारा अगला स्टेप है, लिखेंगे 25/100 25 गुना 100। ठीक है। अब 25 25 125, अब 20 25 100, यानी हमारा रिजल्ट आ रहा है 20% है ना। यही हमारा आंसर है। और देखिए हमारा बी ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।